वेलकम टू वीकेजी फ्यूजन और मैं हूं वीरेंद्र कुमार गुप्ता और हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री का आज हम पार्ट पढ़ेंगे इमल्सन या जिसको हिंदी में पायस भी कहते हैं। तो इमल्सन या पायस के बारे में आज हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इमल्सन की परिभाषा की बात करते हैं कि इमल्सन क्या होता है। तो इमल्सन की परिभाषा है कि वे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं तो उस कोलॉइडी विलयन को पायस या इमल्सन कहा जाता है। यानी दोनों ही यहां पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, इसीलिए ये इमल्सन या पायस दो प्रकार के होते हैं। पहला है तेल जल इमल्सन। तेल जल इमल्सन का मतलब है ऑयल इन वाटर, यानी यहां परिक्षेपण माध्यम हमारा पानी है और परिक्षिप्त प्रावस्था ऑयल है। तो ऑयल इन वाटर अर्थात जल में तेल का कोलॉइडी विलयन की हम बात कर रहे हैं, जिसके उदाहरण है जैसे दूध। दूध में परिक्षेपण माध्यम पानी होता है तथा जो फेट होता है वो फेट परिक्षिप्त प्रावस्था यहां पर होती है। इसी प्रकार से वेनिशिंग क्रीम भी है। तो इन्हें क्योंकि परिक्षेपण माध्यम जल होता है इसीलिए जलीय पायस के नाम से भी इनको जाना जाता है। दूसरा है जल तेल इमल्सन। जल तेल इमल्सन मीन्स वाटर इन ऑयल, यानी पात्र में ज्यादा मात्रा में हम तेल लेते हैं पहले और फिर उसमें कुछ मात्रा में पानी डालते हैं, तो इस तरह से जो इमल्सन प्राप्त होता है वह जल तेल इमल्सन या वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल या तेल में जल का इमल्सन इसको कहा जाता है। अब इसमें जाहिर सी बात है यहां परिक्षिप्त प्रावस्था जो होगी वो पानी होगा और परिक्षेपण माध्यम जो होगा वो यहां पर तेल होता है। इसके उदाहरण हम देखें, कोल्ड क्रीम आती है शरीर पर लगाने के लिए, चेहरे पर लगाने के लिए। मक्खन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मछली का तेल भी तेल में जल का कोलॉइडी विलयन का उदाहरण है। अब इसमें तेल अधिक मात्रा में होता है इसीलिए इसको तेलीय पायस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम एक उदाहरण से देखें तो यहां हमने दो पात्र ले लिए हैं। पहले पात्र में पानी अधिक मात्रा में है और तेल के कण देखिए आप, लाल पीले पीले तेल के कण इसमें समान रूप से फैले हुए हैं। तो ये तेल का पानी में कोलॉइडी विलयन है, मीन्स ऑयल इन वाटर। जबकि दूसरे में हम देखें पात्र में इसमें तेल अधिक मात्रा में मिला हुआ है और तेल अधिक मात्रा में मिला हुआ है और उसके बीच बीच में जल के कण यहां पर समान रूप से फैले हुए हैं। तो यहां तेल ज्यादा है यानी परिक्षेपण माध्यम है और जो जल के कण है वो परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य यहां पर कर रहे हैं। अर्थात ये वाटर इन ऑयल अर्थात तेल में जल का कोलॉइडी विलयन का उदाहरण है। अब ये जो दोनों पन्ने पड़े हैं इन दोनों को एक दूसरे में परिवर्तित भी किया जा सकता है। अर्थात ऑयल इन वाटर को वाटर इन ऑयल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें हम, जल तेल इमल्सन है। जल तेल इमल्सन इसका मतलब हुआ कि जल का तेल में इमल्सन यानी तेल ज्यादा मात्रा में है और जल कम मात्रा में है। इस इमल्सन में यदि हम पानी को बहुत अधिक मात्रा में डाल दें, जब पानी बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा, तेल से भी ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में फिर ये इमल्सन हमारा बदल जाएगा और अब ये इमल्सन हो जाएगा तेल जल इमल्सन, अर्थात तेल का जल में इमल्सन बन जाएगा। आगे चलते हैं, तेलीय इमल्सन या जलीय इमल्सन है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इमल्सन है? तो इसकी तीन विधि हमारे को दी हुई है। सबसे पहली विधि है सूचक विधि। अब सूचक विधि में क्या होता है, कोई भी तेल या जल का कोलॉइडी विलयन हमारे पास है तो सूचक विधि में हम सूचक का उपयोग करते हैं और सूचक भी ऐसा लेते हैं जो तेल में विलयशील होता है, यानी तेल में विलयशील सूचक का उपयोग करके हम पहचान कर लेते हैं। एक उदाहरण है यहां पर फ्यूसिन। फ्यूसिन क्या होता है, यदि तेलीय इमल्सन है तो तेलीय इमल्सन में तो यह घुल करके गहरा रंग देता है क्योंकि तेल ज्यादा मात्रा में है और यह तेल में ही घुलता है फ्यूसिन, तो गहरा रंग हमारे को देता है। जबकि जलीय इमल्सन में इसको डालते हैं तो हमारे को तुलनात्मक रूप से ये हल्का रंग प्रदान करता है। तो रंग को देख करके हम पहचान कर सकते हैं कि ये तेलीय इमल्सन है या जलीय इमल्सन है। दूसरी विधि है तनुता विधि। इसमें क्या होता है, एक कांच की पट्टिका लेते हैं, उस कांच की पट्टिका पर 2 बूंद हम इमल्सन की डाल देते हैं। 2 बूंद इमल्सन की डाल करके और फिर सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए
फिर इसके अंदर 2 बूंद पानी की और मिला देते हैं। अब इसमें 2 बूंद पानी की और मिला देंगे तो उन परिस्थितियों में यदि समांगी मिश्रण हमारे को प्राप्त हो जाता है तो ये जलीय पायस है, और यदि समांगी मिश्रण प्राप्त नहीं होता है तो ये तेलीय पायस की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो तनुता विधि के द्वारा भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिया गया इमल्सन जलीय इमल्सन है या तेलीय इमल्सन है। और तीसरी विधि है इसकी चालकता विधि। चालकता विधि में जाहिर सी बात है चालकता के अनुसार हम डिसाइड करेंगे, और चालकता आपको ध्यान होना चाहिए जलीय पायस जो होगा उसकी चालकता हमेशा अधिक होती है और तेलीय पायस की चालकता हमेशा कम होती है। तो चालकता के आधार पर हम बात कर लेते हैं। यदि चालकता ज्यादा आ रही है कोलोडी-विलियन की इमल्सन की तो वो जलीय पायस होगा, और यदि चालकता का मान कम आ रहा है तो वो तेलीय पायस कहलाएगा। इसके अलावा शांता के आधार पर भी हम देख सकते हैं। शांता विस्कोसिटी जलीय पायस होगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी, शांता कम होगी, जबकि जो तेलीय पायस है उस तेलीय पायस की विस्कोसिटी या शांता अधिक होती है। तो इस आधार पर भी हम तेलीय और जलीय इमल्सन की पहचान कर सकते हैं। अब हम एक पात्र ले लें और उस पात्र में पानी भर दें, और पानी भरने के बाद उसमें कुछ बूंदें हम तेल की डाल दें, तो हम देखते हैं पानी और तेल की अलग अलग परतें बन जाती है। यानी तेल पानी में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है अपने आप, लेकिन जब उसको हम जोर से हिलाते हैं, हिलाने पर तेल ऐसा लगता है कि पानी में चारों तरफ से वितरित हो गया है, घुल गया है एक तरह से। लेकिन कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं धीरे धीरे तेल की बूंदें वापस सतह पर आने लग जाती है और वापस 2 परतें हमारे को मिल जाती है। तो फिर इस तरह से हम इमल्सन कैसे बनाएंगे, पायस कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हमारे को कुछ ऐसा पदार्थ मिलाना पड़ता है जो इन तेल की बूंदों को जल के अंदर स्थायित्व प्रदान करे, और ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं इमल्सी कारक या पाइसी कारक। तो इमल्सन को जिस पदार्थ से स्थायी किया जाता है उसे इमल्सी कारक के नाम से जाना जाता है। अब जैसे हम उदाहरण देखें, तेल जल इमल्सन है या पायस, तेल का जल में, यानी जल अधिक मात्रा में है, तेल कम मात्रा में है। तो तेल का जल में पायस हम देखें, जल के अंदर हमारे को तेल डालना है और उसको स्थायित्व प्रदान करना है इमल्सन को, तो उसके लिए प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक और कृत्रिम साबुन आदि इमल्सी कारकों का उपयोग करते हैं। जैसे हम घर में ही देख लें, एक मग्गा ले लें और उसके अंदर पानी ले लें, तेल की कुछ बूंदें डाल दें और थोड़ा सा उसमें हम सर्फ डाल दें जो साबुन होता है, तो सर्फ डाल करके हिलाते हैं तो हमारे को इमल्सन प्राप्त हो जाता है। बात करते हैं दूसरा जल तेल इमल्सन की, अर्थात जल का तेल में इमल्सन। इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए वसा अम्लों के भारी लवणों का उपयोग करते हैं, या लंबी श्रृंखला युक्त अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, या काजल का भी हम उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से जल तेल इमल्सन में ये इमल्सी कारक की तरह व्यवहार करते हैं। इमल्सी कारक तो क्या करते हैं, इमल्सन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, लेकिन इसका उल्टा हम देखें वो कहलाएगा विपायसीकरण। विपायसीकरण यानी इमल्सन के अवयवों को वापस अलग करने की प्रक्रिया को विपायसीकरण कहा जाता है। यानी तेल में जल हमने डाल दिया, इमल्सन बन गया, अब तेल को और जल को वापस हम अलग कर दें तो वो कहलाएगा विपायसीकरण। और इस कार्य के लिए या तो उस इमल्सन को हम गर्म कर दें, या उसको अत्यधिक ठंडा कर दें, या उसमें कुछ मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला दें, तो वो अवयव अलग अलग हो जाते हैं। तो ये होता है विपायसीकरण। पायस के गुण कौन कौन से हैं, इमल्सन के गुण क्या है? तो सबसे पहले इमल्सन में कोलोडी कणों का आकार सोल से भी बड़ा होता है, यानी बड़े आकार के कण यहां पर हमारे को प्राप्त होते हैं। ये टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति दोनों ही प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये ब्राउनी गति दिखाएंगे तभी तो ये इसका स्थायित्व होगा, नहीं तो इनका स्थायित्व नहीं हो पाता है। जलीय पायस की चालकता ज्यादा होती है और तेलीय पायस की चालकता कम होती है। जबकि शांता के आधार पर देखें, जलीय पायस की शांता कम होती है और तेलीय पायस की शांता अधिक होती है। जब पायस को गर्म किया जाता है या विद्युत अपघट्य आधिक्य में मिलाया जाता है, या इमल्सी कारक जो हमने मिलाया था उसको नष्ट कर दें, तो
पायस को अवयवी द्रवों में तोड़ा जा सकता है, यानी वापस जिन जिन को मिला करके इमल्सन बनाया था उन पदार्थों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमल्सन के अनुप्रयोग। देखिए, दूध भी एक प्रकार का इमल्सन है, क्योंकि इसमें वसा का जल में इमल्सन है, जल परिक्षेपण माध्यम है और वसा परिक्षिप्त प्रावस्था यहां पर है। मनुष्य के शरीर में होने वाली विभिन्न पाचन क्रियाओं में भी इमल्सन उपयोग में आता है। कपड़े धोने की प्रक्रिया भी इमल्सन के द्वारा ही होती है और धातु कर्म प्रक्रिया में झाग प्लवन विधि से हम अयस्कों को अलग करते हैं, वह प्रक्रिया भी इमल्सन विधि के द्वारा ही होती है। और इस इमल्सन का ही उपयोग हम औषधियों में मरहम, क्रीम, लोशन आदि भी इमल्सन के ही कुछ उदाहरण हैं। तो इस तरह से इमल्सन का ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। और नए नए टॉपिक देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।